दोस्तों, भारत के दुश्मनों के लिए संकट की घड़ी आ चुकी है। कारण है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा इस बजट में एक न्यूज आया जो कि शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इस बजट को हमने एनालाइज किया है। जी हां, 10 टाइम्स कैपिटल बजट इंटेलिजेंस ब्यूरो का बढ़ा है। 10 गुना। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बिल्कुल सही देखा है। अगर आप ओवरऑल आईबी का बजट देखें तो 74% राइज हुआ है, लेकिन किसी भी बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बताता है कि एक्चुअल में इस बजट से कितने पैसों से कुछ नए इक्विपमेंट आने वाले हैं। कुछ कैपिटल एक्सपेंशन होने का मतलब उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें वृद्धि, और जब वो 10 गुना हो रहा है तो दोस्तों हमारे जो दुश्मन हैं उनके तो दोस्तों छक्के छूटने वाले हैं। अब यहां पे आप में से कई लोग मुझसे पूछेंगे कि यहां आपने आईबी के बारे में बताया, यहां पे ये पाकिस्तान की कुछ तस्वीर लग रही है, क्यों ऐसा? आईबी तो इंटरनल एजेंसी है। तो यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, जब आईबी का कैपिटल बजट 10x इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे आरएनडीडब्ल्यू जो एक्सटर्नल फेसिंग है, एनटीआरओ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन सब के बजट को क्लासिफाइड रखा जाता है, यानी पब्लिकली नहीं बताया जाता है। वो भी उसी प्रोपोर्शन में या अधिक भी हो सकता है, बढ़े हैं या ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ये जो कैपिटल एक्सपेंशन हुआ है आईबी में, ये तभी काम करेगा जब एक्सटर्नल एजेंसीज में भी उस प्रकार की कैपेबिलिटी आ गई है। दोस्तों, इसके क्या मायने होने वाले हैं हमारे दुश्मन के लिए, वो जरा हम जानेंगे। क्यों ये मैं एक्स्ट्रापोलेट जब कर रहा हूं, आईबी का असर यहां पे कैसे दिखेगा आरएनडीडब्ल्यू से लेके एनटीआरओ की कैपेबिलिटी में, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या एग्जैक्टली बजट में हुआ है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक ये वीडियो आप सभी को देखना है, तो मेक श्योर आप इसे मिस बिल्कुल भी ना करें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी 3 दिन के लिए फ्री है। आपके पास रजिस्टर करने के लिए बस 2 दिन बचे हैं। आप आज भी रजिस्टर करेंगे, आज के बाद 3 दिन के लिए फिर आपको अनअकैडमी फ्री में मिलने वाला है। आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सभी पीडीएफ नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, आप सभी का हिस्सा बन सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। पिन कमेंट में लिंक है, आपको उससे जल्दी से जाना है, जाके जुड़ जाना है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, यदि आपने इसका फायदा पहले कभी उठाया है तो नए नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक है, तो समय बर्बाद मत कीजिए, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बजट के बारे में दोस्तों सबसे पहले जरा चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ बजट क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पब्लिकली डिस्क्लोज होता है और कईयों का नहीं होता है। पब्लिकली किसका डिस्क्लोज होता है? आईबी का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आप जाएंगे, उसमें आपको दिख जाएगा। इसके बजट की बात करें तो 2026-27 में 6,782 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से एनुअली आता है, एमएचए में आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको दिख जाएगा। वैसे ही आप अगर देखें तो दूसरी एजेंसी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एमएचए के अंदर आता है, लेकिन बजट दोस्तों आइटमाइज्ड नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो वैसे दिखता नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड 500 करोड़ है। सीबीआई की बात करें तो डीओपीटी के अंदर आता है, 1105 करोड़ का इनका बजट है। वैसे ही आप देखें तो अन्य एजेंसीज और हैं हमारी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल्स ब्यूरो हो गया। तो ये सब आपको उनके जो कि भी उनकी मंत्रालय है, एनसीबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गई, वैसे ही कोई कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, तो उन सब में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पे वैसे ही नेट ग्रिड है। ये क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जो डेटा आता है उसको इंटीग्रेट करके एक बड़ा सा डेटाबेस बनाया है, उसका भी बजट डिस्क्लोज कर दिया गया है। 109 करोड़ इस साल के लिए रखा गया है। इसमें कैपिटल एक्सपेंशन ज्यादा नहीं दिख रहा है, अब तक बढ़ा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोलेटेड नेटवर्क बनाना था। 26/11 के बाद हमने सीखा था, इंटेलिजेंस डेटा आ रहा है अलग अलग एजेंसीज का, उसको जब तक मिलाया ना जाए बिग पिक्चर नहीं निकलता, तो वो हमने किया है। यहां पे दोस्तों कुछ मिलिट्री एजेंसीज हैं, जैसे डीआईए हो गई, ये एमओडी बजट के अंदर ही छुपा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है 7.85 लाख करोड़ का, उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की अपनी अपनी एजेंसीज होती हैं। वो कितना बजट उनको दिया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं बताया जाता, बस आर्मी के बजट, एयरफोर्स के बजट, नेवी के बजट में वो कहीं छुपा रहता है। और वहीं कुछ ऐसा है जैसे आरएनडीडब्ल्यू, एनटीआरओ, इनके बारे में बजट में कहीं मेंशन ही नहीं होता, पूरा का पूरा क्लासिफाइड, गोपनीय इसको रखा जाता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज आईबी के बजट की। इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी। ह्यूज जंप इसको कैपिटल बजट में देखने मिला है। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें केवल 8% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हालांकि बढ़े हैं बट उतने ज्यादा नहीं बढ़े, तो 8% इंक्रीज हुआ है। जहां पहले 3,900 करोड़ था वहां 4,232 करोड़ हुआ है। स्टैंड आउट फीचर है 10 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि, जिसके द्वारा आईबी को मॉडर्नाइज करना है। जहां दोस्तों पिछले साल 230 करोड़ था, इस साल 2,549 करोड़ रुपीस आईबी को गए हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरऑल बजट अगर आप देखें तो आईबी के लिए कुछ इस प्रकार से 74% बढ़ा है। आप देख सकते हैं दोस्तों बजट पिछले साल में कितना 3893 करोड़ दिया गया था, इस बार 6782 करोड़ दिया गया, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट दिया गया है वो 2025-26 में 230 करोड़ था, वो बढ़ के 2549.54 करोड़ है। ह्यूज, बहुत बड़ा है दोस्तों। अब सवाल पूछा जा रहा है ये 2549 करोड़ कहां जाएगा? बजट में कुछ मेंशन नहीं है, नहीं मिलेगा। मीडिया क्या कह सकती है? यही कह सकती है इंटरनल सिक्योरिटी के मॉडर्नाइजेशन के लिए जाएगा। अब कई लोग सवाल पूछेंगे अब तो नक्सल मुक्त भारत होने वाला है, अब क्या इंटरनल सिक्योरिटी? जी नहीं, हाफ फ्रंट अक्सर उसकी हम बात करते हैं, वो समस्याएं बढ़ रही है। एक बात बड़ी क्लियर है, समीर सारन साहब हमेशा कहते हैं, वही मैं वापस कोट करूंगा, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक जब तक हम बढ़ रहे थे दुनिया चीयर कर रही थी कि वाह इंडिया इज अराइविंग, इंडिया आ रहा है। लेकिन अब जो अगला सफर हम करने वाले हैं 4 से 10 ट्रिलियन, यहां पे हम बहुत लोगों को डिस्प्लेस करने वाले हैं। जब हम 4 से 10 ट्रिलियन जाएंगे तो ये उम्मीद मत कीजिए कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये चीयर करने वाले हैं कि हाँ वाह भारत 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहा है। नहीं, वो रास्ते में रोड़े डालने वाले हैं, उनका वही काम है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है वो जो हाफ फ्रंट है भारत के अंदर उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा। तो ये जो बात है उसी को शायद ध्यान में रखते हुए कुछ इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग को और बेहतर करना, और जो रिसेंट थ्रेट्स हमने देखे हैं पहलगाम, रेड फोर्ट अटैक्स, उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई है कि आईबी का बजट बढ़ाना होगा और कुछ कैपिटल एक्सपेंशन चाहिए। अब सवाल पूछा जा रहा है कैसा कैपिटल एक्सपेंशन होने वाला है? देखिए ये हम बस अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ नए फिजिकल एसेट्स बनेंगे क्या? ईवी के जगह जगह ऑफिस बन जाएंगे, दूर दूर के कॉर्नर्स में ऑफिस बन जाएंगे। तो देखिए अगर फिजिकल एसेट बनाना होता तो उसके लिए इतने पैसे नहीं जाते एक साथ। वो क्या होता है दोस्तों, फिजिकल एसेट बनने में टाइम लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से बनता जाता, वो भी होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन मेन क्या होने वाला है, ये जो 10x इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंशन में, यानी वो इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना है, वो डिजिटल एसेट्स बनाने के लिए यूज होने वाला है। कैसे मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अगर आप यूएस के सीआईए की बात करें, आप एनएसए की बात करें, पेंटागन की बात करें या फिर चाइना के एफर्ट्स की बात करें, तो अब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपग्रेड्स कर रही है। और लाइकवाइज अगर केवल ऑफिसेस बनाने होते ना तो मैन पावर में भी वैसे ही वृद्धि हो रही होती, तो रेवेन्यू बजट भी काफी बढ़ा होता कि नई हायरिंग इस बार बहुत ज्यादा होगी, लोगों को अलग अलग जगह ले जाना है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है ये पैसे नए डिजिटल एसेट्स में जाएंगे। सर्वेलेंस सिस्टम्स हो सकते हैं, साइबर कैपेबिलिटीज होगी, एआई इंटीग्रेशन होगा। ग्लोबल ट्रेंड्स यही है, आज के जमाने की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्हीं में फोकस कर रहा है, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है, साइबर एस्पियोनाज, टेररिज्म, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हमें भी तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल भी हो सकता है हम कुछ बना रहे हों। अगर आप सीआईए की बात करें तो उनकी एक इनक्यूटेल, शायद आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों ये जो है ना एक एजेंसी है, उनकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट हाउस है इनक्यूटेल, जिसके द्वारा 700 से अधिक कंपनीज में एआई, साइबर स्टार्टअप्स में इन्होंने निवेश किया है। हो सकता है आईबी भी कुछ वैसा ही पार्टनर करे, अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं इस प्रकार के, एआई की दुनिया के, साइबर से रिलेटेड दुनिया के, उन सब के साथ कुछ ऐसी पार्टनरशिप करे ताकि वहां से टेक एक्विजिशन भी हो सके। आपको मैं इनक्यूटेल के बारे में बताता हूं, हो सकता है आप में से कई लोग नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, मैं, आप चाहे तो गूगल कीजिए, एआई से पूछिए, 100% कंफर्म्ड है, कुछ भी यहां पे आपको मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं सुनाने वाला। सीआईए ने इनक्यूटेल को फंड किया है। इनक्यूटेल का पर्पस है अर्ली स्टेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे, $500,000 से लेके आप देखें तो 3 मिलियन तक डॉलर तक का ये अलग अलग स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। उससे क्या होता है, वो स्टार्टअप्स जिनके पास डुअल यूज टेक्नोलॉजी है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और वो कमर्शियल मार्केट के साथ डील करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है सीआईए को इससे कुछ उनको फायदा हो सकता है तो वो कर लिया जाता है। अलग अलग है दोस्तों इनके जो स्टार्टअप्स में निवेश है ना, कुछ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स एंड एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, कुछ बायोटेक की कंपनीज हैं, जी हां, तो साइबर सिक्योरिटी की ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि सीआईए के इनक्यूटेल के द्वारा इनक्यूबेटेड है। फेमस एग्जांपल बताऊं आपको, आपने बहुत सुना है आजकल एक कंपनी के बारे में, पैलेंटियर, सुना है, सुना ही होगा। आज के टाइम की एआई की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है पैलेंटियर, सीआईए बैक्ड है। जी हां, उसी इनक्यूटेल के द्वारा बैक्ड है, और आज नहीं 2013 में। इसके संस्थापक कौन है पैलेंटियर के? पीटर थील, आजकल बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। ये पीटर थील दोस्तों अगर आप देखें तो ये वो है जो फेसबुक में पहले इन्वेस्टर थे। जी हां, फेसबुक के पहले इन्वेस्टर थे, और कई लोग
टैलेंटियर उभरती हुई कंपनी, और एक कंपनी जिसका कहीं ना कहीं जमाना थोड़ा पीछे हो चुका है, एक समय की लीडिंग कंपनी मेटा, फेसबुक वगैरह थी, उसके बारे में भी अक्सर ऐसे एलिगेशंस होते हैं, वो भी इसी सीआईए के द्वारा बैक्ड है। अब देखिए, मैं तो ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन काफी चीजें हुई हैं। ओबामा, फेसबुक, पावर ऑफ फ्रेंडशिप, और जो फेसबुक के द्वारा पॉलिटिकल कैंपेन्स होते थे, आप सभी ने दोस्तों इसको देखा है कि नहीं? वैसे ही फेसबुक रिवॉल्यूशन हुआ है। अब मैं नहीं बोल रहा सीआईए ने फेसबुक में निवेश किया है, मेटा में निवेश किया है, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बाकी आप समझदार हैं, डॉट्स तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट मॉडल हमें भी बनाना चाहिए। क्या आईबी ऐसा करेगी? क्या इस तरफ सोच रही है? ये देखिए, आने वाला समय हमें बेहतर बताएगा, लेकिन हाँ, दुनिया उस तरफ जा चुकी है। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के दूसरे हिस्से में। आईबी में तो चलिए पैसा गया, आरएनडेडब्ल्यू का क्या, बाकी एक्सटर्नल एजेंसीज का क्या? दोस्तों आईबी का जो 10x कैपेक्स है ना, ये आइसोलेटेड आईबी ओनली डिसीजन नहीं है, ये दोस्तों टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आरएनडेडब्ल्यू, एनटीआरओ, डिफेंस इंटेल बॉडी, सब में पैसे बड़े हैं। इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स आज की दुनिया में ओवरलैप करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में जो इंटरनली बैठे हैं वही इनको थ्रेटन कर रहे हैं, नहीं, उनको कोई बाहर से चला रहा है। अगर खालिस्तान नेटवर्क यूरोप से ऑपरेट हो रहा है, कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, तो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पर नजर रखती है, वो इंफॉर्मेशन घर में देती है। इंडिया की बैठी हुई इंटरनल एजेंसी आईबी उन पर नजर रखती है कि वो ग्राउंड में भारत के अंदर क्या रन कर रहे हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन को मैच किया जाता है। टेरर फाइनेंसिंग, पाकिस्तान में बैठा आतंकी है, उसके ऊपर रॉ की नजर है, आरएनडेडब्ल्यू की नजर है, भारत में वो पैसे कैसे आए, आईबी की नजर हो जाती है। साइबर ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हो रहा है, आरएनडेडब्ल्यू शायद थाईलैंड में या वियतनाम में किसी के ऊपर नजर रखा हुआ है, और वो लोग म्यांमार से रन हो रहा है, और फिर घर के अंदर जब ऑपरेशन हो रहा है तो आईबी उस पर नजर बना के रखी है। डायस्पोरा रेडिकलाइजेशन, खालिस्तान को कनाडा में कोई रेडिकलाइज कर रहा है तो आरएनडेडब्ल्यू की वहां नजर है, और वो जब पंजाब में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है तो आईबी की नजर है। दोस्तों इस वजह से आज के टाइम में थ्रेट्स ओवरलैप करते हैं, यानी कि अगर आईबी में टेक अपग्रेड होगा और वो करस्पॉन्डिंग टेक यदि आरएनडेडब्ल्यू के पास नहीं जा रहा, तो इंटेलिजेंस एसिमेट्री हो जाएगी। हमेशा दोस्तों डेटा फ्यूजन करना होता है। एक बार आरएनडेडब्ल्यू ने कुछ कहा, फिर जब घर के अंदर आईबी में उसने क्रॉस वेरीफाई करती है उनके पास क्या डेटा है, और फिर दोनों को कनेक्ट करके हम कहते हैं हाँ, ये पाइपलाइन है, क्रॉस बॉर्डर टू डोमेस्टिक पाइपलाइन जो रॉ और आईबी का है। जब दोनों कोलेट होता है तो पक्का कंफर्म हो जाता है। आरएनडेडब्ल्यू दोस्तों इंसिडेंट होने के पहले हमें बताती है, आईबी ठीक होने के पहले उस पर काम करती है। तो बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी कनेक्शन बना रहे, दोनों में एसिमेट्री ना हो जाए। गवर्नमेंट की दोस्तों ओवरऑल सिक्योरिटी स्पेंडिंग बढ़ी है, डिफेंस 15% बढ़ा, आईबी का 9% बढ़ा। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर रिस्क बढ़ रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और जोर शोर से हो रहा है। 10x यदि आईबी में हुआ है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल एजेंसीज के पास ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है। दोनों ही हमारे दुश्मनों के लिए बड़ी ही बुरी खबर है। दोस्तों क्यों ये दुश्मन के लिए इतनी बुरी खबर है? इसलिए है क्योंकि साइबर वॉरफेयर एंड एस्पियोनाज जो आज के समय में हो रहा है, वो निष्क्रिय करना अब और सक्सेसफुली हम कर पाएंगे। जो एस्पियोनाज नेटवर्क है उनको आइडेंटिफाई करना, जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन को वहीं टैप करना, वैसे ही फंडिंग चैनल्स उनके क्या है उनको आइडेंटिफाई करना, वैसे ही खालिस्तान लाइक डायस्पोरा बेस्ड फॉरेन फंडेड ऑपरेशन होता है तो उनको तुरंत ट्रेस कर लेना, और इससे पहले वो अंजाम दें उन पर एक्ट कर लेना। बॉर्डर एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी भी वैसे ही बेहतर होगी। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होते हैं तो उसके लिए एआई बेस्ड अपनी प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस होगी, जो कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस से लेके कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस यानी सिग्नल इंटेलिजेंस, सबको एक साथ मर्ज करके हम बेहतर तरीके से प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस बार आतंकी आएंगे तो ऐसे रूट से आने वाले हैं, और उनके ऊपर पहले ऑपरेट कर लेना। काउंटर टेररिज्म एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो एआई ड्रिवन थ्रेट प्रेडिक्शन है, जिसके द्वारा आने वाले समय में अगर आप देखें तो इंडिया की जो कैपेसिटी है आतंकियों के नेटवर्क को पहले से ही कहीं ना कहीं जो उनके अंदर हमारे स्लीपर सेल्स चला रहे हैं, वो हमने देखा रेड फोर्ट अटैक में कैसे स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, तो उन स्लीपर सेल्स के खिलाफ हम बेहतर तरीके से जो नए टूल्स वो यूज कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज से बच के निकलने के लिए, उनको हम बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों ग्रे जोन वॉरफेयर का जमाना है, और इस ग्रे जोन वॉरफेयर में बहुत आवश्यक है कि आप भी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखिए। दुश्मन के यहां साइबर अटैक करना, दुश्मन के यहां पावर ग्रिड्स को ध्वस्त करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर देना, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास इस प्रकार की कटिंग एज ब्लीडिंग टेक वाली टेक्नोलॉजी होगी, और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बाकी मत भूलिए, इंडिया ईयू, इंडिया सऊदी, इंडिया यूएई, इंटेल शेयरिंग अलग अलग देशों के साथ हमने किया है, ईयू के साथ भी किया है।
दोस्तों जो इंटेलिजेंस का डेटा होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है ये अफीम की तरह एडिक्टिव है। एक बार जब इसकी लत किसी को लग जाती है तो वो आपसे कंटिन्यूअसली डेटा लेता रहता है। और स्पेशली ये जो ऑटोक्रेसीज होते हैं, इनको बहुत ज्यादा डर रहता है कि कौन इनके खिलाफ कहां से साजिश रच रहा है। तो उनको जब हम इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं और जब हमारे पास ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंस की, जब उनको हम कुछ वैसा देंगे तो कहीं ना कहीं वो राइट डेटा राइट व्यक्ति को देने से बहुत ज्यादा लेवरेज भी बनता है। तो ये भी जरूरी है इनके साथ वो जो कोऑर्डिनेशन हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज ऑलरेडी उस टेबल पे बैठ गई हैं और उसके बाद अब आईबी को भी वहां हम लेकर के जा रहे हैं। ये इस तरफ इशारा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके लिए अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिल रहा है, रियल एग्जाम सिमुलेशन मिल रहा है। आप इसे दोस्तों मिस नहीं कर सकते क्योंकि केवल आपको इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज 1999 रुपए में मिलती है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 15 मार्च तक इस प्रकार से हम सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन मोड में है और इसके बाद दोस्तों आपके लिए ये ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हो जाएगा 22 मार्च से 17 मई तक। इस प्रकार से हमारी फुल लेंथ टेस्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही होने वाला है। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं।